हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एपी में। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, जैसे कि आप लोगों की सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो देखिए, सबसे पहली जो आपके सामने प्रॉपर्टीज है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ओके, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली, ठीक है, यूजुअली मतलब सामान्य तरीके से अगर हम देखा जाए, ठीक है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये किस तरह के होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये कहते होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मतलब इनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल लाइन स्ट्रक्चर होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन नेचर इनका होता है। ठीक है, डेफिनेटली ये सॉलिड्स तो होते ही है, लेकिन इनका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर होता है। ठीक है, जैसे कि अपने पास में एग्जांपल्स क्या है अपने घर में, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। अगर आप सोडियम क्लोराइड का ऑब्जर्व करते हो अच्छे से, सो जो उसका नेचर आपको दिखेगा, तो इट इज अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इट हैज अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हैज अ क्रिस्टलाइन नेचर। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये हो गया इसके नेचर के बारे में। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। और इनके पीछे का रीजन क्या है, द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज देयर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट वन अनदर बाय स्ट्रांगली, ठीक है, स्ट्रांगली एंड फॉर्म ए रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो अपोजिट चार्ज आयन होते हैं जैसे कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो ये दोनों कैसे हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस है। तो ये जो दोनों आयंस है ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं बाय ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसके वजह से फिर ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म करते हैं, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, द क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कि इनके जो क्रिस्टल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, और कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब मान के चलो, अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आपने ये लिया, ठीक है, आपने लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मान के चलो आपने एक, ठीक है, आपने एक, आपके पास में कोई पेट्री डिश होगी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने लिया होगा सोडियम क्लोराइड। अब जो ये आप सोडियम क्लोराइड यहाँ पर लिए हो, ठीक है, मान के चलो इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो। ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हो, आप प्रेशर अप्लाई करते हो। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स फाइन पाउडर। मतलब ब्रिटल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना, ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, और भी फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और भी फाइन क्रिस्टल्स में ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल कहना ज्यादा बेटर रहेगा, फाइन क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस चीज से हम लोग एक अपनी लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि और भी ये इसका चूरा बन जाएगा। क्लियर है, सो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ब्रिटलनेस। सो ये कैसे होते हैं आयनिक कंपाउंड, ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर रखे हुए NaCl का, ठीक है, ये NaCl का एग्जांपल हो गया। क्लियर है, उसी तरह से ये एक एग्जांपल आपके सामने है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर है, तो दोनों कैसे है, व्हाइट कलर के कंपाउंड से। ठीक है, और ये जो आपको राइट साइड में इमेज दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, इनका अरेंजमेंट है। मतलब जो पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कैटायंस एंड एनायंस, इनका जो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट है, ये डायग्राम शो कर रहा है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए आयोनिक कंपाउंड्स यानी कैटायंस एंड अनायंस। ठीक है ना, ये इस तरह से, तो इनका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से होता है। क्लियर है, अगर हम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, ठीक है, ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, मतलब कोई कैटायन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला है ग्रीन कलर का, वो क्या है, अनायन है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम जो क्लोराइड है अपने पास में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड,
सोडियम के पास में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 अगर सोडियम आयन की अगर मैं बात करूं, और वहीं क्लोराइड आयन की अगर मैं बात करूं तो इसका है 2,8,7। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा शेयर है क्लोराइड आयन के पास में और कम है सोडियम के पास में, इसलिए सोडियम का साइज छोटा है, यानी पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है, ठीक है, बॉल, ठीक है, ये कैसा है, इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ तो वो छोटा है और ग्रीन कलर का ये बड़ा है, ठीक है, जैसे सोडियम और क्लोराइड। तो इस तरह जो है ये आयंस का अरेंजमेंट होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयनिक कंपाउंड्स के। क्लियर है? तो आपने देखा कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ओके, सो हार्ड कैसे बोल सकते हैं? हार्ड होते हैं मतलब अगर मान के चलो आप इजीली उसको, मान के चलो आपने हाथ में सोडियम क्लोराइड लिया, उसको आप आसानी से प्रेस नहीं कर सकते, है ना, सो इसलिए इसे कहा गया है हार्ड। ओके, अब ब्रिटल इसलिए क्योंकि मान के चलो अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो वो और भी फाइन क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज ए ब्रिटल। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स आप लोगों को पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई मेल्टिंग, जनरली हम लोग बात करते हैं सॉलिड के बारे में, ठीक है, किसी भी सॉलिड के बारे में अगर हम, जैसे कि अगर मेल्टिंग की बात करता हूं, किसी भी सॉलिड कंपाउंड की बात करते हैं, सॉलिड, ठीक है, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में कोई सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलर जो डेफिनेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट की भी होती है, सिमिलर जो डेफिनेशन होती है वो बॉइलिंग पॉइंट की भी होती है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है, बॉइलिंग जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं लिक्विड का कन्वर्जन गैस में, सिमिलर डेफिनेशन आ जाएगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ठीक है बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है? सो देखिए आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत हाई होता है। अब इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास में जो है वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सो एक बात तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। जैसे कि प्रीवियस जैसे कि प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, तो ये क्या होता है, मतलब ये स्ट्रांगली बॉन्डेड क्यों रहते हैं सोडियम और आयन और क्लोराइड आयन, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इसलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करते हैं जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के पीछे का भी रीजन क्या है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, दे आर स्ट्रांगली, दे आर हेल्ड टुगेदर। क्या है हेल्ड टुगेदर मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बंधे हुए कौन है, कटायंस एंड अनायंस, है ना, कटायंस एंड अनायंस, ठीक है। और किस तरह के अट्रैक्शन से, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो आयंस के बीच में, दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में, जिसके वजह से जो आयंस है वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ में बंधे होते हैं। ओके, अट्रैक्टेड रहते हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो पॉइंट है दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा कुछ प्रॉपर्टीज को समझाने में। जैसे कि वो हार्ड है तो ये आप वहां पर, ठीक है, बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से। दूसरी बात, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के पीछे का भी रीजन यही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में होता है, जैसे कैटायन और एनायन के बीच में होता है, उसी की वजह से जो है इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि जैसे कि मान के चलो ये सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन, इनके बीच में जो भी
जो भी यहाँ पर इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसको ब्रेक करने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए, है ना, मेल्टिंग कर रहे हैं ना, लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो, है ना, तो ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर हम हीटिंग कर रहे हैं तो वो हीटिंग बहुत ज्यादा लगेगी इसको। तो किस लिए लगेगी ज्यादा हीटिंग? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में है, इसको तोड़ने के लिए, जब ये टूटेगा तब ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयन क्लोराइड आयन ये अलग होंगे, ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में, ठीक है। सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ए मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो सोडियम क्लोराइड, और वही जब इनको और भी ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा, देखिए किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? वो इसलिए बिकॉज मेल्टिंग, सबसे पहले कोई भी सॉलिड क्या होगा, सबसे पहले कोई भी सॉलिड मेल्ट होगा, ठीक है, सबसे पहले कोई भी सॉलिड क्या होगा, मेल्ट होगा, और उसके बाद ही वो क्या होगा, बॉइल होगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सॉलिड का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये होता है, मैं सोडियम क्लोराइड की फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, तो ये होता है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, ठीक है, 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, सिमिलर वे से मैं और भी कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो फ्रेंड्स इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है 2852 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा होगा। सिमिलर वे से अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसका होता है 714 यानी 714 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इतने टेम्परेचर में ये पर्टिकुलर जो कंपाउंड है ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यानी जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो 2852 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे सोडियम क्लोराइड है तो ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जो भी हीटिंग हम लोग देंगे तो 800 डिग्री इतना टेम्परेचर जब आएगा तब वो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टेड, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन का मतलब होता है मेल्टेड फॉर्म। ठीक है, क्या होता है, मेल्टेड फॉर्म। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है, इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से, वजह का, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आयंस के बीच में। ओके, सो ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब तो आप क्या लिखोगे कि there is a strong force of attraction between the oppositely charged ions, so a lot of heat is required to break this force of attraction. Okay, तो ये जो strong electrostatic force of attraction है दो ions के बीच में, okay, so इसको break करने के लिए क्या जरूरी है, lot of heat is required, है ना, इसको ब्रेक करने के लिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने के लिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अब देखिए ये प्रॉपर्टी और भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में ही नहीं आती कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब ये क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर्स। ठीक है, जो हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर, आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। इसके ऊपर फोकस कीजिए, सॉल्युबल इन वाटर, ओके, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब वो होते हैं जो हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं, या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मेनली बने होते हैं, और उसमें जो सॉल्वेंट होते हैं
सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, इन विच दैट इज द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो है आयनिक कंपाउंड ये इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं ये? इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि ईथर होता है, एसीटोन होता है, अल्कोहल होता है, बेंजीन होता है, केरोसिन, केरोसिन मतलब जो मिट्टी का तेल अपने घर में है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये जितने भी यहाँ पर लिक्विड दिए हुए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोस्तों इसमें जो है आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन वाटर जो है ना, वाटर ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वाटर कैसा है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O। ये हाइड्रोजन और कार्बन से नहीं बना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ये जो कैटेगरी में आता है ये है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि अपने पास में सोडियम क्लोराइड है, क्लियर है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन inorganic solvent, that is water, and they are not soluble in organic solvent like ether, acetone, alcohol, benzene, kerosene, okay, likewise. Now अब ये soluble होने के पीछे का रीजन क्या है? मतलब वाटर में ही आयनिक कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा soluble क्यों होते हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग, ठीक है, यहाँ पर एज इट इज नहीं रखेंगे, हर एक चीज को समझेंगे। द आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा बिकॉज इसको मैं समझाने वाला हूँ। क्यों आयनिक कंपाउंड जो होता है ये वाटर में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? वो है हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू विच इट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तो इस पॉइंट को ज्यादा फोकस करना जरूरी है कि ये वाटर में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वर्ड आपके सामने आया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन करने से पहले, ठीक है, हम यहाँ समझेंगे कि ये जो हमारा आयनिक कंपाउंड है ये कैसे बना हुआ है? ये आयन से बना हुआ है, ठीक है, ये कैसे बना हुआ है? आयन से बना हुआ है। और हम ये बोल रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होता है ये सॉल्युबल होता है ज्यादातर वाटर में और ना कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जैसे कि यहाँ सेकंड पॉइंट हमारे पास में है कि हाई इलेक्ट्रो कांस्टेंट है ना, जिसके वजह से ड्यू टू विच इट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। मतलब कहने का क्या मतलब है? जैसे कि ये आपके पास में इमेज है, इसके थ्रू ही हम लोग समझते हैं इसे, ठीक है, इसके थ्रू ही हम इसे समझते हैं। जैसे कि ये इमेज है, इसमें आपको ये दिख रहा है ये सोडियम, ठीक है, इसको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं कोशिश करता हूँ इसको शो करने की, ठीक है, ये अपना है सोडियम आयन और ये है अपना क्लोराइड आयन। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन है, तो इनको वीक कौन कर रहा है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहे हैं? ये जो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, उनको ब्रेक करने की टेंडेंसी, उसको ब्रेक करने की टेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा कौन से सॉल्वेंट में है? वो है हमारे पास में वाटर। वो क्या है हमारे पास में? वाटर। मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करने की जो टेंडेंसी है वो एकमात्र सॉल्वेंट में है, जिसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड यानी आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाते हैं, और वो है हमारे पास में वाटर। तो आइए समझते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। तो लेट अस अंडरस्टैंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्रेंड्स, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको ये बहुत काम आएगा, क्योंकि कोई भी आपको सवाल पूछ सकता है कि भाई क्यों वाटर में ज्यादा से ज्यादा आयनिक कंपाउंड ये है सॉल्युबल होते हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दैट पावर ऑफ एनी सॉल्वेंट when electrolyte or that is called as an ionic solute, यानी ionic compound is dissolved in solvent, then solvent, okay, solvent क्या करता है? Solvent weakens the electrostatic force of attraction और फोर्स ऑफ लाइंस हम लोग बोल सकते हैं, बाइंडिंग टू द आयंस, मतलब जो आयंस के बीच में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो भी हमारा सॉल्यूट है, ओके, लाइक सोडियम क्लोराइड, एंड आयंस गेट सेपरेटेड वेयर बाय आयनिक क्रिस्टल इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। यानी कि कहने का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या डाला? इस बीकर में आपने डाला सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, ये आपने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, और इसमें आपने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया। होगा क्या, ये सोडियम जैसे ही आप थोड़ा शेक करोगे ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, इजीली सॉल्युबल हो जाता है। रीजन क्या है कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स, ये वाटर के जो पार्टिकल्स आप इमेज के थ्रू बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ये जो वाटर के पार्टिकल्स है ये सोडियम क्लोराइड के बीच यानी सोडियम आयन क्लोराइड आयन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करने का काम कर रहा है, वो ब्रेक करने का काम कर रहा है, वो इजीली ब्रेक करता है। इतना पावर है वाटर में, आई बात समझ में, इतना पावर है उस वाटर में। और मैं आपको एक वैल्यू देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, वो वाटर का ही होता है। ऐसा कोई भी सॉल्वेंट नहीं है जिसका वाटर से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, इसलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल है, इस बात को ध्यान में रखिए। इसी तरह से अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, बेंजीन, ये सभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के है। आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसमें जो है इजीली सॉल्युबल नहीं है हमारा आयनिक कंपाउंड। जैसे कि इथेनॉल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये होता है 25, बेंजीन का होता है 2.28 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है 2.23। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये तीनों का यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कम है, इसलिए इस पे ज्यादा से ज्यादा जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सॉल्युबल नहीं होता, वेरी लिटिल अमाउंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉल्युबल, पूरी तरह से सॉल्युबल किस केस में होता है, वो होता है वाटर के केस में, क्योंकि इसके पास जो पावर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की वो सबसे ज्यादा है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके पास सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और लोगों तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड ज्यादा से ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं, मेनली आयन के बीच का जो अट्रैक्शन अगर ब्रेक कर दिया वाटर ने तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? सो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Okay, ionic compounds conduct electricity when dissolved in water or when melted। ठीक है, एक आपके पास में केस है कि हम वाटर में अगर डिसॉल्व कर देंगे आयनिक कंपाउंड को तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और दूसरा केस है when melted, है ना, जब वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट आयनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने आप लोगों को बताया क्या इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं हम लोग, जिसका मान के चलो आपने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो उस तरह के सॉल्यूशन को, ठीक है, उस तरह के आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को, ठीक है, वो कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो गया। तो उस तरह के जो हमारे आयनिक कंपाउंड है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ओके, जो फॉर्म करता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो। सो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों, बिकॉज दे कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें हम लोग आयंस कहते हैं। और ये किस तरह के आयंस होते हैं, ये होते हैं कैटायंस एंड अनायंस। ठीक है, कैटायंस एंड अनायंस। तो जब ये डिसॉल्व, देखिए अगर मैं सिर्फ सॉलिड स्टेट की बात करूं, मैं सिर्फ सॉलिड स्टेट की बात करता हूं, सॉलिड स्टेट की, ठीक है। सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर उसका नेचर कैसा है, अगर उसका नेचर कैसा है, सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो ये आयंस होते हैं ये दे आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो उसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयंस इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही अगर हम उसको हम बात करते हैं वाटर में, इन वाटर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, मतलब जो आयंस है वो कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आयंस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास में फॉर एग्जांपल कंटेनर है, जो भी आपके पास में कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर में आपने क्या डाला है, यहाँ पर पूरा वाटर डाला है। ठीक है, ये क्या डाला है आपने, वाटर डाला है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ये जो सोडियम और क्लोराइड के आयंस है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये सेपरेट हो जाएंगे तो डेफिनेटली अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होगी, जब कोई ना कोई ऐसे एजेंट होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कैरी करेंगे, है ना, वन एंड टू अनदर एंड। तो ये कैरी करने वाले एजेंट्स है, ठीक है, ये कैरी करने वाले एजेंट्स है। और ये सेम कंडीशन कहाँ होती है, बस इन केस ऑफ वाटर क्या होता है कि वाटर इन आयंस को अलग अलग करता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और दूसरी एक कंडीशन होती है मेल्टेड फॉर्म, ठीक है, मेल्टेड फॉर्म यानी मेल्टिंग
उनके पॉइंट में जब वो मेल्ट हो जाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस इतना है कि वाटर के केस में वाटर ने सेपरेट किया और यहाँ पर किसने किया, हीटिंग के प्रेजेंस में यहाँ पे सेपरेशन हुआ, वो लिक्विड स्टेट में चले गए, तब वो क्या हो जाएंगे, सोडियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। सो ये दोनों केसेस में जब भी आयंस अगर प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में, मैंने क्या बोला, जब भी ये आयंस अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ये कंडीशन होगी वहां पर। ओके, सो देखिए ये इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये दोनों कंडीशन अपने को ध्यान में रखना है। सो जब हम डिसॉल्व करेंगे, व्हेन वी डिसॉल्व, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये जो लाइन है इनको पढ़ लेते हैं तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। व्हेन वी डिसॉल्व द आयोनिक कंपाउंड, व्हेन वी डिसॉल्व द आयोनिक कंपाउंड, ओके, और आयोनिक सॉलिड इन वाटर, ओके, इन वाटर, और मेल्ट इट, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ये ब्रेक हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एंड जो आयंस होते हैं, आयंस बिकम्स फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आयंस होते हैं दे आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। फ्री टू मूव, आयंस फ्री हो गए मूव होने के लिए, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दस एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड या फिर मोल्टेन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, conduct electricity because there are plenty of free ions in the solution which are able to conduct electric current, okay, electric current, okay। तो ये पॉइंट जो है आपको समझना बहुत जरूरी था। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फ्री आयंस होना चाहिए, जिसके वजह से वो एक एजेंट की तरह काम करेंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है, ये होता है पॉइंट। अगर फ्री आयंस अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो दो केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, एक अगर वाटर में डिसॉल्व है तो वो पूरी तरह से फ्री आयंस के फॉर्म में हो जाएंगे, और दूसरा केस है इन अ मोल्टेन फॉर्म, है ना, तो उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयंस फ्री फॉर्म में आ जाएंगे, एंड देन डेफिनेटली दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसे सॉल्यूट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोस्तों ये था आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हम लोग ने डिटेल्ड तरीके से स्टडी किया। ओके, सो आप लोग इसी तरह से स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती तो आप पूछिए, कमेंट के थ्रू मुझे सवाल पूछिए, डेफिनेटली आई विल आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।